हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, राज्य दर्शन एक सीरीज चला रखी है मैंने। राज्य दर्शन एक सीरीज है। इसमें क्या है, हम 28 राज्यों की बातें करेंगे। 28 राज्य की बातें करेंगे। इन 28 राज्यों की बातें करने से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा भाई? जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम है आपके, कोई से भी एग्ज़ाम है, उनमें से कम 60% जो जीएस आती है वो राज्य से रिलेट होकर आती है। किससे रिलेट होती आती है? राज्य से रिलेट होकर आती है। अगर आपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिए तो ये लगा लो जीएस का 60% आपको अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएगा। यहाँ पर मैं जिस राज्य को लूँगा उसकी सभी चीज़ें बारीकी से आपको बताऊँगा, जिससे आप कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकते। इसी के साथ आज राज्य दर्शन में जो पहला टॉपिक लिया है वो लिया है मैंने उड़ीसा। क्या लिया है? उड़ीसा। अब उड़ीसा से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। मैं बात करता हूँ उड़ीसा। उड़ीसा भाई, उड़ीसा का अगर बात की जाए तो उड़ीसा के पुराने नाम क्या हैं? उड़ीसा को किन नामों से जाना जाता है? तो भाई उड़ीसा को पुराना नाम कलिंग, उड़ीसा को कलिंग नाम से भी जाना जाता है। कलिंग कब जाना जाता था इस चीज को समझो। महाराजा अशोक ने जब उड़ीसा पे आक्रमण किया था ना, तो उस समय उसका नाम क्या था? कलिंग था। क्लियर? और इसकी जो राजधानी थी भाई इसकी कटक। राजधानी क्या थी? कटक थी। उड़ीसा के और भी नाम है। इसका दूसरा नाम उत्कल। कहने का मतलब उड़ीसा को किन नामों से जाना जाता है? उड़ीसा से, कलिंग से और उत्कल नाम से जाना जाता है। आज की अगर मैं बात करूं, इस समय की बात करूं, तो आज हम इसे उड़ीसा कहते हैं। और इसकी जो राजधानी है वो भाई साहब क्या है? इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है भैया? भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी। अगर मैं आज की बात करता हूं तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और उसके बाद में इसका एक उपनाम है। उड़ीसा का उपनाम क्या है? उड़ीसा का एक उपनाम है, बहुत बढ़िया नाम है, पेपर में कई बार पूछा गया है। भगवान जगन्नाथ की भूमि। किसकी? भगवान जगन्नाथ की भूमि। भगवान जगन्नाथ की भूमि भी इसको कहा गया है। इसका उपनाम है, जगन्नाथ जी की भूमि माना गया है। भगवान जगन्नाथ जी की भूमि है ये। क्लियर भाई? जगन्नाथ समझ लेना, जगन्नाथ आदि ने है, जगन्नाथ की भूमि भी कहा गया है। यहां से कई क्वेश्चन हमारे बनते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग था और उत्कल था। कलिंग जब उड़ीसा का नाम था तो इसकी राजधानी क्या थी? कटक थी। क्लियर? उड़ीसा का इस टाइम की बात करता हूं, इस टाइम राजधानी क्या है? भुवनेश्वर राजधानी है। इसका एक उपनाम है जिसका नाम है भगवान जगन्नाथ की भूमि। क्लियर भाई? ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये तैयार होने चाहिए। इसके बाद उड़ीसा के जो इस टाइम मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। ये कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और उसके बाद में राज्यपाल का भी पूछ लेता, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? भाई उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आपका गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल। ये है भाई साहब उड़ीसा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें उड़ीसा का नाम कलिंग उत्कल था। कलिंग जब नाम था तो इसकी राजधानी क्या थी? कटक थी। उड़ीसा की इस समय जो राजधानी है भुवनेश्वर है। इसका एक उपनाम है भगवान जगन्नाथ की भूमि। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। इस टाइम 2022 में नवीन पटनायक है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आगे मैं बात करना चाहूँगा इसके बारे में, बहुत सारी बातें करूँगा क्योंकि वो फैक्ट बताऊँगा जो पेपर में सबसे ज़्यादा आते हैं। चलो आगे बात करते हैं। ये उपनाम की बात होगी और उड़ीसा के बारे में ये चीज़ें हो गई। अब मैं बात करना चाहूँगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि के इसका स्थान। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आठवां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? ये 8वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा राज्य है? 8वां राज्य है। यहां से ही एक क्वेश्चन बन जाता, दो क्वेश्चन बनते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगर आ जाए जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भाई साहब आ जाएगा आपका यूपी। क्लियर है? ये फैक्ट यहां पर आपके क्लियर हो चुके
होंगे। उसके बाद में मैं बात करता हूँ इसके विधानसभा और विधानमंडल की, कुछ इन चीज़ों को भी जान लो। फिर इसके बाद में हम इसके ऐसे फैक्ट देखेंगे जो पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। क्लियर भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उड़ीसा भारत का कौन सा राज्य है, तो आप बताओगे 8वां राज्य है। और एक क्वेश्चन ये भी है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, यूपी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर पूछता है तो आपका राजस्थान है। यहाँ की जो विधानमंडल है, क्या विधानमंडल, विधानमंडल यहाँ की क्या, एक सदनीय, कैसी है, एक सदनीय। यहाँ की जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। यहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा भाई, लोकसभा राज्यसभा भी है। यहाँ लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं भाई, जो लोकसभा की यहाँ सीटें हैं 21 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10 हैं। एक फैक्ट और आता है कि उड़ीसा में कितने जिले हैं, जिलों की बात पूछता है, कितने जिले हैं भाई, ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है कि उड़ीसा में कितने जिले हैं, तो उड़ीसा में 30 जिले हैं। क्लियर भाई, उड़ीसा में कितने जिले हैं, 30 जिले हैं। इसके साथ एक चीज और पूछता है, इसका उड़ीसा का क्या कहते हैं, उड़ीसा का स्थापना दिवस क्या है, क्या स्थापना दिवस, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि उड़ीसा का स्थापना दिवस कब है। उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 भाई, इसका स्थापना दिवस क्या है, 1 अप्रैल 1936 है। उड़ीसा की विधानमंडल कैसी है, उड़ीसा का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। लोकसभा में 21 सीट है, राज्यसभा में 10 सीट है, जिला है इसके 30। आगे बात करना चाहूंगा भाई इसके सीमावर्ती राज्यों की। उड़ीसा के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। उड़ीसा जो है भारत के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है, जिसकी एक साइड बंगाल की खाड़ी है, एक साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है। भाई मैं बताता चाहूंगा, देखो ये इस तरह भारत का नक्शा है, नीचे श्रीलंका, उड़ीसा जो है यहाँ पर बसा हुआ है। उड़ीसा कहाँ पर बसा हुआ है, यहाँ पर बसा हुआ है, जिसकी एक साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और इसका जो राज्य है, ये उड़ीसा राज्य किन किन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये अपनी सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नंबर 1। नंबर 2 तेलंगाना के साथ इसकी सीमा लगती है। नंबर 3 जो है इसकी छत्तीसगढ़ के साथ, और नंबर 4 झारखंड, और 5 है पश्चिम बंगाल। भाई डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो उड़ीसा जो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और एक तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। आगे अब मैं इसकी बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में उड़ीसा से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो जी बात करते हैं। उड़ीसा में एक मंदिर है, कोकार का मंदिर, जो सूर्य देवता के लिए समर्पित है। ठीक है, चलो बात करते हैं। इसका एक फेमस मंदिर है कोणार्क मंदिर। भाई डायरेक्टली क्वेश्चन में ये पूछ लिया था कोणार्क मंदिर किस राज्य में है, तो बात करूं कोणार्क मंदिर जो है आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा के किस राज्य में है, किस जिले में है, जिले की अगर ये बात कर लेता है तो ये पुरी जिले में है। भाई याद रखना, कोणार्क मंदिर कहां पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा के किस जगह है, पुरी में, पुरी जिले में है। इसको किसने बनवाया था, कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था, गंग वंश के राजा थे, गंग वंश के एक राजा थे, जिनका नाम था नरसिंह वर्मन। क्या नाम था, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था, 13वीं शताब्दी में यह मंदिर का निर्माण किसने कराया था, नरसिंह वर्मन ने। जो गंग वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन ने 13वीं शताब्दी में कोणार्क मंदिर का वो कराया था। इस मंदिर से डायरेक्टली एक क्वेश्चन और आ जाता है, ब्लैक पगोड़ा। इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी
जाना जाता है। आ जाता है ब्लैक पगोड़ा मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। आ जाए ब्लैक पगोड़ा मंदिर उड़ीसा के किस जिले में है? पुरी जिले में है। ब्लैक पगोड़ा किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन किस वंश के राजा थे? गंग वंश के राजा थे। कोणार्क मंदिर कौन सी शताब्दी में बना था? तो 13वीं शताब्दी में बना था। ये भाई साहब यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर, विश्व धरोहर में है भाई साहब। यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे स्थान मिला था 1984 में। कब मिला था? 1984 में इसको वो मिला था। इस मंदिर से और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, याद कर लो। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता भाई, डायरेक्टली। ये सूर्य देवता सौर ऊर्जा से चलने वाला, सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर, भारत का पहला मंदिर। भाई यहां पर जितना भी कार्य होता है, जो विद्युत रिलेटिव कार्य होता है, वो सौर ऊर्जा से डिपेंड है। कहने का मतलब कोणार्क मंदिर में जितना भी बिजली जनरेट की जाती है वो सौर ऊर्जा से जनरेट की जाती है। और ये भारत का पहला एक ऐसा मंदिर है, ऐसी मंदिर है जिसमें पूरा जो विद्युत का काम है वो सौर ऊर्जा से चलता, संचालित मंदिर है भाई। ठीक है, आगे मैं बात करना चाहूँगा हमारा जो इस समय जो नया 10 का नोट है, 10 का नोट आपने देखा हो, करेंसी 10 रुपये का जो नोट है, उस पर भाई कोणार्क मंदिर की प्रतिमा बनी हुई आती है। प्रतिमा क्या? चित्र बना हुआ आता है कोणार्क मंदिर का। ठीक है, इसमें ये मंदिर क्यों फेमस है भाई? ये जो पूरा है ये किस में शैली में बना हुआ? कलिंग शैली में बना हुआ है। कलिंग शैली में, कलिंग शैली में पूरा मंदिर बना हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर भाई? आगे बात करना चाहूँगा अब इससे रिलेटिव कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे ये बताता हूँ। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। किस जिले में है? पुरी में। इसे किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। वो किस वंश के राजा थे? गंग वंश के राजा थे। आगे बात करता हूँ कि कोणार्क मंदिर को विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर में जगह कब मिली? 1984 में मिली। ब्लैक पगोड़ा मंदिर किसे कहते हैं? कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा मंदिर कहते हैं। ब्लैक पगोड़ा मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर किस शैली में बना हुआ है? कलिंग शैली में बना हुआ है। और भाई जो हमारा 10 का नोट हम जो यूज करते हैं ना, जो 10 की करेंसी है, उस पर किस मंदिर का चित्र बना हुआ है? तो वो कोणार्क मंदिर का चित्र बना हुआ है। ये बहुत फेमस है भाई, फेमस टॉपिक है, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कोई भी एग्जाम का पेपर देने चले जाइए, आपको ना भारत दर्शन में से, भारत के जिलों में से 101% क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। चलो जी आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या? जगन्नाथ मंदिर। भाई जगन्नाथ मंदिर भी यहाँ पर बहुत फेमस है। जगन्नाथ मंदिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। और जगन्नाथ मंदिर की अगर मैं बात करना चाहूँ तो जगन्नाथ का जो मंदिर है ये भी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का पुरी जिले में, ये भी पुरी जिले में है। उड़ीसा के पुरी जिले में ही ये हमारा जगन्नाथ मंदिर है। भाई आगे बात करता हूँ, इसको बनवाया किसने था? राजा अनंत वर्मन। राजा अनंत वर्मन चोड़ गंग देव द्वारा। किसके द्वारा? चोड़ गंग देव द्वारा। इसकी स्थापना किसने कराई थी? इसका निर्माण, इसे बनवाया किसने था भाई? अनंत वर्मन चोड़ गंग देव द्वारा कराया गया था। इसमें क्या है कि इसमें जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति है भाई, कृष्ण जी की प्रतिमा है। और कृष्ण जी की प्रतिमा किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? काठ की बनी हुई है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर में प्रतिमा किस चीज की बनी हुई है? वो किसी पत्थर की या किसी धातु की नहीं है, काठ की है। काठ की मतलब लकड़ी की है। इस मंदिर के बारे में बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में तो नहीं बता रहा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही बता रहा हूँ। देखो इसमें कृष्ण जी की मूर्ति है, काठ की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है। क्लियर? इनके शीर्ष पर, चलो बता देता हूँ, इनके शीर्ष पर एक विष्णु चक्र है भाई। इनके शीर्ष पर जो मंदिर होती है ना, मंदिर की जो चोटी होती है, चोटी पर एक वो विष्णु चक्र बना हुआ है। इस चक्र को आप पूरे कहीं
कहीं भी उड़ीसा के किसी भी कोने से देख सकते हो। और जब इस चक्र की तरफ हम देखते हैं ना, तो ये चक्र डायरेक्ट ऐसा फील होता है कि ये चक्र सीधा हमारी तरफ है। चक्र सीधा, आप किसी भी डायरेक्शन में जाके देखो, एक साथ 10 व्यक्ति भी इसको देखेंगे तो उनको यही फील होगा कि ये चक्र हमारी तरफ देख रहा है। इस मंदिर की चोटी पर जो ध्वज है, इस मंदिर की चोटी पर जो ध्वज है भाई, ये हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। हवा की विपरीत दिशा में लहरता है। साइंस के सगरे नियम यहाँ पर फेल कर रखे हैं इस मंदिर ने भाई। हवा के विपरीत दिशा में इसका ध्वज लहरता है। और उसके बाद में इस मंदिर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी चीज जो इस मंदिर की देखने की है भाई, इस मंदिर की कभी परछाई नहीं बनती। इस मंदिर की कभी परछाई नहीं बनती है। इस मंदिर को इस तरीका से बनाया गया है कि इसकी परछाई पूरे इसी मंदिर की दीवारों पर आती है। कहने का मतलब, अगर आप कोई चीज़ रखते हो तो उसकी कहीं ना कहीं तो छाया बनेगी, कहीं ना कहीं तो परछाई बनेगी, पर इस मंदिर की कहीं भी परछाई नहीं बनती। क्लियर भाई। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जगन्नाथ मंदिर के साथ एक क्वेश्चन आता है, जगन्नाथ रथ यात्रा। क्या भैया? जगन्नाथ रथ यात्रा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ रथ यात्रा जो निकलती है, जगन्नाथ जो विश्व प्रसिद्ध है भाई, जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा भाई विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा भी उड़ीसा में निकलती है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 झांकियां बनाई जाती हैं, 3 डोला बनाए जाते हैं, कहने को 3 रथ सजाए जाते हैं, जिनमें प्रतिमा कृष्ण की, बलदेव और सुभद्रा, इनके परिवार की होती है। एक झांकी कृष्ण जी की होती है, एक बलदेव की होती है, एक सुभद्रा की होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, जिसमें 3 रथ बनाए जाते हैं, कृष्ण जी के, बलदेव जी के और सुभद्रा के, जिनमें इनकी प्रतिमाओं को रखकर पूरे राज्य में घुमाया, पूरे राज्य में नहीं, जहां इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर घुमाया जाता है। 1.5 किलोमीटर की यात्रा होती है। इसके बाद अगला जो मंदिर है भाई, जगन्नाथ मंदिर से भी कई क्वेश्चन पेपर में उठ चुके हैं। अगला जो मंदिर है, ये मत सोचना कि मैं मंदिरों के ही बारे में बता रहा हूं भाई, जगन्नाथ, ये उड़ीसा के सभी फैक्ट मैं आपके सामने बताऊंगा। बस आप थोड़ा सा संतोष रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यहां पर मैं A to Z 28 के 28 राज्य आपको पढ़ाने वाला हूं। पहला राज्य मेरा उड़ीसा हो चुका है, उड़ीसा के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगला मंदिर है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भाई, ये तीनों मंदिर ना पेपर में पूछे गए हैं। लिंगराज मंदिर कहां पर है? ये भी बड़े भैया उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ये कहां पर है? ये भुवनेश्वर में है। कहां पर? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भाई जो उड़ीसा की राजधानी है, राजधानी में लिंगराज मंदिर है। भाई क्वेश्चन ये आया है कि लिंगराज मंदिर कहां पर है, तो वहां उड़ीसा देखने को नहीं मिलेगा, वहां भुवनेश्वर देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है। ये सोमवंशी राजा यदाति केसरी ने बनवाया था भाई। यह मैं इनका नाम लिख देता हूं, यदाति केसरी, इन्होंने बनवाया था। और ये 12वीं शताब्दी में मंदिर बना था भाई। क्लियर है। यदाति केसरी जी ने लिंगराज मंदिर बनाया था। और ये कब बना था? 12वीं शताब्दी में बना था। और लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। आगे चलते हैं भाई, आगे जो बात करना चाहूँ, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। क्लियर भाई। अब उड़ीसा की एक विश्व प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है चिल्का झील। भाई कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील भाई, चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। भाई भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ पर है भाई? ये भी उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कहाँ पर है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में है। क्लियर भाई। इस झील को कुछ और नाम से जाना जाता है, जैसे लंगूर झील। लंगूर झील, पेपर में लंगूर झील के नाम से भी क्वेश्चन पूछा। और एक और नाम है इसका, अनूप झील।
क्या नाम है? अनूप झील। भाई देखो ये पेपर में कैसे कंफ्यूजन घेर देता है, क्वेश्चन देता है कि लंगूर झील कहाँ पर है, भारत की सबसे बड़ी लंगूर झील कहाँ पर है, तो भाई साहब कहाँ पर है? उड़ीसा में। लंगूर झील का मतलब खारे पानी की झील, लंगूर झील करके पूछ ले, चिल्का झील पूछ ले या अनूप झील पूछ ले, आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं आना। ये एक ही नाम है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मैंने बताया भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जिसे लंगूर झील या अनूप झील भी कहते हैं। क्लियर भाई? इसका आकार, भाई एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि लंगूर झील का जो चिल्का झील है इसका आकार कैसा है, तो इसका जो आकार है भाई इस चीज को याद रखना, नाशपाती की तरह, नाशपाती की तरह, जैसे नाशपाती ऐसी नहीं होती इस तरीका से चिल्का झील है भाई, नाशपाती की तरह इसका आकार है। क्लियर भाई? ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीका से याद रखनी है। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, लंगूर झील भी कहते हैं, अनूप झील भी कहते हैं। एसएससी ने एक बार पूछ लिया कि चिल्का झील का आकार कैसा है, तो इसका आकार नाशपाती की तरह है। आगे चलो भाई, आगे चलते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ ना भाई, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि मैं स्टेट बाय स्टेट जो भी क्वेश्चन उठाऊंगा वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो याद रखना कि भाई अच्छी तरीका से वीडियो को देखना और पूरी देखना। आगे बात आती है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, अगर मैं हीराकुंड बांध की बात करूं तो भाई साहब ये कहां पर स्थित है? ये उड़ीसा के सबलपुर में, सबलपुर, उड़ीसा के सबलपुर जिले में हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध स्थित है। ये बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये भाई महानदी पर, महानदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है, बना हुआ है। क्लियर भाई? आ जाता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। और ये 4800 मीटर लंबा, 4800 मीटर लंबा भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई 4800 मीटर है। किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के किस जिले में है? सबलपुर जिले में। इसका निर्माण किस बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत हुआ था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस बहुउद्देश्य परियोजना के तहत हुआ? इसका निर्माण बहुउद्देश्य परियोजना के तहत हुआ था। क्लियर? बहुउद्देशीय परियोजना के तहत हुआ था। भाई क्वेश्चन यहां पर कई बन जाते हैं। हीराकुंड बांध कहां पर है? उड़ीसा में। किस राज्य में? सबलपुर में। किस नदी पे बना हुआ? महानदी पे बना हुआ है। इसकी लंबाई कितनी? 4800 मीटर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाई हीराकुंड बांध है। ये कौन सी परियोजना के अंतर्गत बना हुआ? बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत बना हुआ है। क्लियर भाई? यहां से भी आपको ये सभी फैक्ट पेपर में पूछे गए फैक्ट हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। भाई यहां पर एक द्वीप है, व्योलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्योलर द्वीप। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका नाम बदल दिया गया भाई, अभी सडनली नाम बदलकर उसका अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया, इसलिए वो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पास एक द्वीप है, वूलर द्वीप। वूलर द्वीप, वूलर द्वीप क्यों फेमस है इस बात को भी समझते हैं। वूलर द्वीप का नाम बदलकर, भाई सबसे बड़ी बात है, ये कौन से जिले में है? ये केंद्रपाड़ा में, केंद्रपाड़ा जिले में। वूलर द्वीप कहां पर है? केंद्रपाड़ा जिले में वूलर द्वीप है। और किस नदी के किनारे है? ब्रह्माणी, ब्रह्माणी नदी के किनारे पर है। क्लियर भाई? इसका रिसेंटली अभी कुछ साल पहले ही नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन थे, उनके नाम पर वूलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। ये ज़्यादा चर्चा में क्यों रहता है? इसका रीजन क्या है? यहाँ पर क्या किया जाता है? मिसाइल परीक्षण, मिसाइल परीक्षण, मिसाइल परीक्षण किया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। सबसे पहले जब कोई मिसाइल बनाई जाती है तो वो मिसाइल वूलर द्वीप पर
चेक की जाती है, वूलर द्वीप पर परीक्षण किया जाता है, उसके बाद उसे राजस्थान पोखरण भेजकर फिर बड़े लेवल पर चेक किया जाता है। तो मिसाइलों का 2 जगह चेक होता है। मिसाइल चेक कहाँ पर होते हैं? वूलर द्वीप पर सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद राजस्थान के पोखरण में भेजी जाती हैं। क्लियर भाई? आगे देखते हैं, आगे एक और है, इसी का ही भाई मान लो, ये तो द्वीप था जिसका भाई ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि वूलर द्वीप कहाँ पर है, किस जिले में है? केंद्रपाड़ा जिले में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भाई उड़ीसा पढ़ रहे हैं तो उड़ीसा तो आएगा ही। कहाँ पर है? केंद्रपाड़ा जिले में है। किस नदी के तट पर है? ब्रह्माणी नदी पे है। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। ये ज़्यादा चर्चा में क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं। क्लियर भाई? आगे का जो टॉपिक है भाई, ये हर टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में सबसे ज़्यादा आया हुआ टॉपिक है। और भाई पेपर में ये मैं वही राज्य दर्शन वही कराऊंगा जो पेपर में आता है। ये नहीं कि राज्य के बारे में कुछ उल्टा सीधा बताने लगूं, केवल वही चीज़ बताऊंगा जो पेपर में आती है। एक है चांदीपुर परीक्षण केंद्र। क्या है? चांदीपुर परीक्षण। भाई ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चांदीपुर परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? चांदीपुर परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो भाई ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। चांदीपुर परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये उड़ीसा में बालासोर जिले में। किसमें? बालासोर जिले में है। भाई याद रखना, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। चांदीपुर परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है और बालासोर जिले में है। उड़ीसा का बालासोर जिले में है। ये फेमस क्यों? ये एग्जाम में ज़्यादा क्यों आता है? इसका रीज़न क्या भाई? इसका रीज़न है जो रॉकेट परीक्षण किए जाते हैं, यह केंद्र रॉकेट परीक्षण के लिए फेमस है। किसके लिए? रॉकेट परीक्षण। देखो पिछला वाला जो था वूलर द्वीप, वहां क्या मिसाइल परीक्षण किया जाता था, यहां क्या किया जाता है? रॉकेट परीक्षण किया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, भारत में रॉकेट परीक्षण कहां किया जाता है? तो आंसर ऑप्शन में जरूर होगा चांदीपुर परीक्षण केंद्र। चांदीपुर परीक्षण केंद्र कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस जिले में है? तो बालासोर जिले में स्थित है। भाई ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीका से याद रखनी हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगा लेना, अगर आपने ये 28 के 28 राज्य पढ़ लिए ना, तो मैं कहता हूं कि कम से कम 60% जीएस आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आती है भुवनेश्वर की बात करना चाहूंगा। भुवनेश्वर भाई, भुवनेश्वर क्या है? राजधानी है किसकी? भाई उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर इसको क्या कहते हैं? भारत का मंदिरों का शहर। इसका एक उपनाम है भारत के मंदिरों का शहर। भाई इसका उपनाम है, पेपर में 2 से 3 बार आ चुका उपनाम, कई बार पेपर सेट में देखा, इसलिए मैंने ये भुवनेश्वर उठाया था। उपनाम भारत के मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? भारत के मंदिरों का शहर भुवनेश्वर को कहा जाता है। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? भाई उड़ीसा की। क्लियर भाई? आगे बात करते हैं भुवनेश्वर के बारे में। अगर बात करूं तो भुवनेश्वर में है एक सफारी बाग पर, वो क्या कहते हैं, एक बाग का मैं सफेद बाग सफारी पार्क। भाई ये फेमस क्यों? ये विश्व फेमस है। सफेद बाग सफारी पार्क विश्व फेमस है। रीजन, क्योंकि भुवनेश्वर के इस सफारी पार्क में ही सफेद बाघ देखे जाते हैं। सफेद चीता जो होते हैं, सफेद बाघ, व्हाइट कलर के बाघ। जो देखो वैसे जो बाघ होते हैं वो नॉर्मली येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के, और उन पर क्या पट्टियाँ किस कलर की होती हैं? ब्लैक कलर की पट्टियाँ होती हैं। पर जो सफ़ेद बाघ है सफारी पार्क में पाया जाता है। सफारी पार्क कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। ये विश्व प्रसिद्ध है भाई, ये विश्व प्रसिद्ध है। जिसे भाई देखो, जिसे हम किस नाम से और जानते हैं? जिसे नंदनकनन वन्य प्राणी उद्यान
आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। नंद कनन वन्य प्राणी उद्यान कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस जगह? भुवनेश्वर में। क्लियर। भुवनेश्वर का दूसरा नाम क्या? भारत के मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ये नंद कनन वन्य प्राणी उद्यान क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ सफ़ेद कलर का बाघ पाया जाता है, बाघ पाया जाता है सफ़ेद कलर का। फिर आगे बात करता हूँ, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंदकनन वन्य प्राणी उद्यान कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। क्लियर। यह किसके लिए फेमस है? सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। आगे बात करना चाहूँगा, यहाँ पर आप हर चीज़ को नोट करते रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। देखो अगर तुम्हें राज्य की तैयारी हो गई ना, तुम्हारे हर राज्य की तैयारी होगी, तो मैं कह रहा हूँ लिख के ले लो कि तुम 60% जीएस आपके हाथों में आ जाएगी। 60% जीएस आपके हाथों में आ जाएगी। अग्राज सिमलीपाल अभ्यारण्य क्या है? सिमलीपाल अभ्यारण्य। सिमलीपाल अभ्यारण्य भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा के मयूरभंज में। उड़ीसा का जिला है भाई मयूरभंग में भाई, उड़ीसा के मयूरभंग में है। देखो सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस जिले में है? ये है भैया आपके मयूरभंज में। कहाँ पर? मयूरभंज में। इसे सही से लिख दो, मयूरभंज में है। भाई ये क्यों फेमस है ये बता दो, ये क्यों फेमस है? भाई ये जो है एक जैव मंडलीय है। ये क्यों फेमस है? यह एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। आरक्षित क्षेत्र है भाई, इसलिए फेमस है। क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस जिले में? मयूरभंज में है। क्लियर भैया। अगला आता भीतरी काणिका। अगला जो है भाई अभ्यारण्य वो है भीतरी काणिका। भाई ये जो अभ्यारण्य है, ये जो देखो मैं जो करा रहा हूँ ना, ये सब पेपर सेट के क्वेश्चन है। नोटबुक बना लीजिए, करे चले जाइए। एक तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि 101% आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगला है भीतरी कलिका। भीतर कणिका। ये अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा फेमस है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा फेमस है, क्यों? रीजन है, ये अभ्यारण्य क्यों फेमस है? भीतरी काणिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? ये भैया आपका केंद्रपाड़ा उड़ीसा में। कहाँ पर? केंद्रपाड़ा उड़ीसा। केंद्रपाड़ा जिले में उड़ीसा में है भाई साहब। सीधा क्वेश्चन जिला नहीं पूछता, वो ज्यादातर पता क्या पता, भीतरी काणिका राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कहाँ पर है? सीधा बता दो उड़ीसा में। ये होता है सीधा क्वेश्चन। जिला फिर भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। भीतरी काणिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्यों फेमस है? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये मगरमच्छ प्रजनन का केंद्र है भाई। मगरमच्छ यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और मगरमच्छों का जो प्रजनन का केंद्र है वो कहाँ है? भीतरी काणिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य। भाई ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा, मगरमच्छ प्रजनन का केंद्र कहाँ पर है? तो भीतरी काणिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस जिले में है? केंद्रपाड़ा जिले में है। क्लियर भाई। आगे देखते हैं, इसी के पूर्व में भाई, इसी अभ्यारण्य के पूर्व में एक जगह है जो पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। भीतर कणिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य के पूर्व में एक जगह है जिसका नाम है गहीर माथा। भाई गहीर माथा क्यों फेमस है? रीजन क्या है गहीर माथा का फेमस होना? गहीर माथा एक जगह है भाई, इसके पूर्व में, भीतरी काणिका के पूर्व में गहीर माथा नाम की एक जगह है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? ऑलिव कछुओं के लिए। ऑलिव रिडले कछुए। ऑलिव रिडले
कछुए। भाई साहब गहीर माथा इसलिए फेमस है, ऑलिव प्रजाति के जो कछुए हैं, ऑलिव रिडले प्रजाति के जो बहुत सारे कछुए हैं, यहाँ पर प्रजनन करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं भाई। ये इसलिए फेमस है कि आ जाता ऑलिव रिडले कछुए कहाँ प्रजनन करते हैं, तो सीधा आंसर का आएगा गहीर माथा। गहीर माथा कहाँ पर है? उड़ीसा में। गहीर माथा भाई कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। गहीर माथा किसकी वजह से? ऑलिव कछुओं की वजह से। ऑलिव रिडले कछुए कहाँ प्रजनन करते हैं? गहीर माथा में करते हैं। गहीर माथा कहाँ पर है? उड़ीसा में। क्लियर है? उड़ीसा में। ये फेमस क्यों है? प्रजनन करने के लिए फेमस है। क्लियर भाई? ये चीज़ें आपको अच्छी तरीक़ा से याद हो जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूँ भाई। हर चीज़ उड़ीसा के बारे में, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मुश्किल से मुश्किल आध घंटा या पौन घंटा की वीडियो होगी, पर इस वीडियो में अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो तुम्हें उड़ीसा की सगरी चीज़ों की नॉलेज अच्छी तरीक़ा से हो जाएगी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर भाई साहब? चलें आगे टॉपिक की तरफ। चलो ये रफ कर दिया, आगे चलते हैं। एक काला हांडी, उड़ीसा में ही एक जगह है काला हांडी। ये कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। काला हांडी, ये काला हांडी उड़ीसा का सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त जगह है। सूखाग्रस्त का मतलब यहाँ पर पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त जगह कौन सी है? उसका नाम है काला हांडी। काला हांडी जगह को भारत का एक उपनाम दिया गया है, जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भारत का इरिट्रिया, भारत का इरिट्रिया, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। भारत का इरिट्रिया किसे कहा गया है? भारत का इरिट्रिया किसे कहा गया? ये तय है भाई, ध्यान से देखो, इरिट्रिया है। काला हांडी को भारत का इरिट्रिया कहा गया है। काला हांडी कहाँ पर है? काला हांडी आपके उड़ीसा में है। काला हांडी कहाँ पर है? काला हांडी आपके उड़ीसा में है। ये जो काला हांडी क्या है? एक जिला है। क्या है भाई साहब? एक जिला है उड़ीसा का। याद रखना, उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है काला हांडी, और ये सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त जिला है, जिसे भारत का इरिट्रिया कहा गया है। पेपर में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का इरिट्रिया किसे कहते हैं? तो काला हांडी को कहते हैं। काला हांडी एक जिला है, किसका? उड़ीसा का। क्लियर भाई साहब? आगे बात करता हूं, इसको रफ कर रहा हूं। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप याद कर लो यार, मजा आ जाएगा। उड़ीसा याद कर लोगे तो बहुत सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। आगे पूछता, पारादीप बंदरगाह कहां पर है? क्या पारादीप बंदरगाह, भाई ये भी पेपर में कई बार आया, ये भी उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह किसके सहयोग से बना? किसके सहयोग से बना? तो ये जापान के सहयोग से। जापान, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, जापान के सहयोग से भाई आ जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पारादीप बंदरगाह किसके सहयोग से बना है? पारादीप बंदरगाह आपका किसके सहयोग से बना है? जापान के सहयोग से बना है। यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है चंद्रभागा मेला। भाई साहब ये तो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा मेला भी भाई साहब आपका उड़ीसा में लगता है। कहाँ लगता है? उड़ीसा में। और किस नदी पर लगता है? चंद्रभागा नदी पर ही लगता है। इस चीज़ को याद रख लेना। ये नदी कौन सी नदी पर लगता है? चंद्रभागा नदी पर, इसके नाम पर ही, इस नदी के नाम पर ही ये लगता है। दो फैक्ट, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। किसके संयोग से ये बंदरगाह बनाया गया है? ये जापान के संयोग से बंदरगाह बनाया गया है। चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा मेला भारत का फेमस मेला है जो उड़ीसा में लगता है। और किस नदी के तट पर लगता है? ये चंद्रभागा नदी के तट पर ही लगता है।
उसके बाद में भाई इसको रफ करो, इसके बाद में और चीज़ देखते हैं। देखो और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं भाई उड़ीसा के बारे में, क्योंकि उड़ीसा के में से बहुत पेपर में क्वेश्चन पुटअप होते हैं और मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें हर चीज़ यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। बस राज्य दर्शन देख लो, मेरी 27-28 वीडियो अगर आपने देख ली तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो यहाँ उदयगिरी की गुफा एवं खंडगिरी की गुफा यहीं पर है। उदयगिरी की गुफा और खंडगिरी की गुफा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है, खंडगिरी की गुफा कहाँ पर है। तो उदयगिरी की गुफा आपके उड़ीसा में है, खंडगिरी की गुफा भी आपके उड़ीसा में है। क्लियर है भाई। आगे बात आता है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य, अगर भारत में शास्त्रीय नृत्य की बात करूँ तो 8 प्रकार के हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इनमें से एक नृत्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा, उड़िया। क्या है भैया, उड़िया। ओडिसी, क्या है, ओडिसी। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है भैया, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा, उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ नाचा जाता है, कहाँ किया जाता है, तो बड़े भैया ये उड़ीसा में कहा कराया जाता है। उड़ीसा की भाषा क्या है, ये भी क्वेश्चन आ गया है कि उड़ीसा की भाषा क्या है भाई, भाषा बताइए। उड़ीसा की भाषा क्या है, तो उड़िया। उड़ीसा की जो भाषा है वो उड़िया है। याद रखना भाई, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। उदयगिरी की गुफा उड़ीसा में, खंडगिरी की गुफा उड़ीसा में। उड़ीसा की भाषा क्या है, उड़िया। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, जिनमें से एक शास्त्रीय नृत्य कहाँ नाचा जाता है, वो उड़ीसा में, जिसका नाम क्या, उड़ीसी। क्या नाम है, उड़ीसी। क्लियर है भाई। आगे चलता हूँ, इसे रफ करता हूँ, आगे चलो, आगे चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये सारी वीडियो पूरी कंप्लीट देख ली ना, तो उड़ीसा आप ये लगा लेना पूरा देख लिया। अब उड़ीसा के बाद में, उड़ीसा में भाई, उड़ीसा के राउरकेला में भारी लोहा इस्पात संयंत्र, भारी लोहा इस्पात संयंत्र, भारी लोहा इस्पात संयंत्र। भाई भारी लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ पर है भाई, ये राउरकेला में है उड़ीसा। राउरकेला ये है जिला और ये है राज्य। उड़ीसा का राज्य है राउरकेला, वहाँ पर भारी लोहा इस्पात संयंत्र है। और इसको किसकी सहायता से, संयोग से बनाया गया था, ये बनाया गया था जर्मनी के सहयोग से राउरकेला भारी लोहा इस्पात संयंत्र को बनाया गया था। क्लियर भाई। अब मैं कुछ बात करना चाहूंगा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ लिया गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो भाई साहब ये कहाँ पर है, कटक में, कटक जिले में। क्लियर है, कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक में। कटक मतलब उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा का ही शहर है कटक। क्लियर है भाई। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक में। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में। क्लियर भाई। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बता दी है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिए, नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। जिले की संख्या 30 है। ये तीनों फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर कटक से कुछ और चीज़ें बन जाती है। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। किसके किनारे पर बसा हुआ है, महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। और देखो जो उड़ीसा का हाई कोर्ट है, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, वो भी कटक में है। वो भी कहाँ पर है भैया जी, कटक में है। ये देखना, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, कटक में है।
कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ? महानदी के किनारे बसा हुआ है। उड़ीसा हाई कोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा का हाई कोर्ट कटक राज्य में, कटक जिले में है, याद रखना, कटक जिले में। यहां से एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता है, देखो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक में, उड़ीसा से। एक क्वेश्चन और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अगर भाई केंद्रीय पूछता है तो वो कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर? कटक में है। अगर ये लैंग्वेज को बदलते अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो बाबूजी ये है मनीला में। कहां पर? मनीला, मनीला में, फिलीपींस, मनीला के फिलीपींस, फिलीपींस के मनीला में। याद रखना भाई, मनीला फिलीपींस में है, ये चीज आप याद रखना। अगर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछता है तो ये मनीला में है। क्लियर? कहां पर है? मनीला में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछता है तो ये कटक में है। कटक मतलब उड़ीसा में, कटक जिले में। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ? महानदी के किनारे बसा हुआ है। और उड़ीसा का हाई कोर्ट कहां पर है? ये भी कटक में है। क्लियर भाई? ये भी कटक में है। राउरकेला में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनना है, एक स्टेडियम बनना है जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। भाई राउरकेला पे भी अगर कुछ क्वेश्चन देखे जाएं तो राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी का एक स्टेडियम बनना है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहाँ होगा? राउरकेला में, जिसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? ये भाई बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? राउरकेला में है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? राउरकेला में है। क्लियर भाई साहब? ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। क्लियर है? भारी लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? राउरकेला में। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? ये भी राउरकेला में है। ये भारी लोहा इस्पात संयंत्र जो राउरकेला में है, ये किसकी सहायता से बना हुआ? जर्मनी के। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस जिले में है? कटक में। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ? महानदी के। उड़ीसा हाईकोर्ट कहां पर है? ये भी कटक में है। यहां पर एक इंटरनेशनल क्वेश्चन बन जाता, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मनीला के फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में। क्लियर भाई? आगे चलते हैं, आगे इसे रफ कर रहा हूं, यहां से कुछ चीजों को रफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं आगे क्या है। भाई उड़ीसा के बारे में मैंने मोस्टली सभी चीजें आपको करा दी हैं। और तो ये राज के पक्षी, मोर, भाई ये पेपर में ज्यादा नहीं आते, केवल फैक्ट आते हैं। फैक्ट मैं आपको यहाँ पर कराता जा रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पर कोई भी फैक्ट मैंने ऐसा नहीं है उड़ीसा का जो मैंने आपको छोड़ दिया हो, सभी फैक्ट मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखना, पूरी वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। चलो जी आगे बात करते हैं, इसे रफ कर दूँ और आगे का काम करता हूँ। ये रफ हो जा, रफ हो गया। चलो आज पता ना क्या बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इसे रफ करने में। चलो जी कोई ना। एक शांति स्पूत व्हाइट पगोड़ा, क्या? व्हाइट पगोड़ा, शांति स्पूत या व्हाइट, भाई ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। शांति स्पूत या व्हाइट पगोड़ा ये कहाँ पर है? ये है धौली हिल में। कहाँ पर भाई? धौली हिल, याद रखना, धौली हिल में व्हाइट पगोड़ा। व्हाइट पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा कोकड़ मंदिर को कहते हैं, व्हाइट पगोड़ा के वो ब्लैक पगोड़ा कोकड़ मंदिर, सूर्य मंदिर को कहते हैं। व्हाइट पगोड़ा किसे कहते हैं? धौली हिल को कहते हैं। शांति स्पूत बना हुआ है और ये किस धर्म से है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। भाई ये बात याद रखना। क्लियर? और ये किस राज्य में है? ये है भाई साहब भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में है। और भाई साहब एक चीज़ और याद रखना, ये किस नदी के किनारे है? दया नदी, दया नदी के किनारे पर है। क्लियर भाई? ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। उसके बाद में बड़ा घाघरा जल प्रपात, एक और क्वेश्चन है, बड़ा घाघरा जल प्रपात। भाई बड़ा घाघरा जलप्रपात कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ये भी पेपर में क्वेश्चन कई बार
पूछ लिया गया। बड़ा घाघरा जलप्रपात कहाँ पर है? उड़ीसा में है। क्लियर भाई साहब। अब एक और है क्यूझर, क्यूझर, एक है क्यूझर, ये बड़ा घाघरा जलप्रपात और एक क्यूझर, क्यूझर याद रखना भाई, क्यूझर, क्योंझर है, ये दो शब्द याद रखना, यहां से दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंझर, क्योंझर, क्योंझर जलप्रपात कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में है। भाई क्योंझर को क्यों इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा? भाई क्योंझर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की सांसद, सबसे कम उम्र की सांसद कहां से चुनी गई थी? क्यूझर से चुनी गई थी। क्यूझर से सीट ली थी उन्होंने। 17वीं लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की जो सांसद हैं वो कहां से है? क्यूझर सीट से हैं, जिनका नाम क्या है भाई? चंद्राणी मुर्मू। क्या नाम है? चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू लिख दूं, ऊपर लिखूं इसे भाई क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। भाई चंद्राणी मुर्मू, चंद्राणी मुर्मू। भाई चंद्राणी मुर्मू सबसे कम उम्र की 17वीं लोकसभा की सांसद है। कहां से चुनी गई? क्यूझर सीट से, क्यूझर सीट से याद रखना, क्यूझर सीट से। और ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है। ये कहां पर है? उड़ीसा में। क्लियर भाई। उसके बाद में अगर मैं बात करना चाहूंगा कि जीआई टैग की भी बात कर लेता हूं, इसमें कुछ जीआई टैग मिले हुए हैं, उड़ीसा को कुछ जीआई टैग मिले हुए हैं। जीआई टैग की बात करते हैं भाई। जीआई टैग को भी हमें देखना जरूरी है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर जीआई टैग मिला हुआ है। नंबर 1 बोमकाई साड़ी, बोमकाई साड़ी जो लेडीज पहनती हैं भाई, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। बोमकाई साड़ी, बोमकाई साड़ी कहाँ पर मिलती है? उड़ीसा में, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। उड़ीसाई रसगुल्ला, उड़ीसा रसगुल्ला भाई, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, उड़ीसा का ही है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और एक है आपके कंधमार हल्दी। क्या है भाई? कंधमार हल्दी, कंधमार हल्दी को भी जीआई टैग मिला हुआ है आपका। क्लियर भाई। ये 3 प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, जीआई टैग तो बहुत चीज़ों को मिले पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? बोमकाई साड़ी, उड़ीसाई रसगुल्ला, कंधमार हल्दी। भाई इनको उड़ीसा, इनको क्या मिला हुआ है? भाई इनको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। अभी जो पीछे पेपर हुआ था उसमें हमें एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उन क्वेश्चनों को मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चनों को एक बार देख लो। देखो कटक किस नदी के किनारे है? कटक, कटक किसके किनारे है? महानदी, महानदी के किनारे है। कटक जो शहर है वो किसके किनारे है? महानदी के किनारे है। सबलपुर, सबलपुर, सबलपुर भी भाई किसके किनारे है? महानदी के किनारे है, याद रखना। और राउल केला भाई, ये राउल केला, ये तीनों के तीनों शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राउल केला किसके किनारे? ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है। कटक किसके किनारे? महानदी के। सबलपुर महानदी के। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे पर हैं। भाई साहब यहाँ पर मैंने आपके सभी चीज़ें इसकी करा दी उड़ीसा की। उड़ीसा के में से कोई भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं छोड़ी है जो पेपर में नहीं आई हो। भाई जो भी मैंने टॉपिक यहाँ पर कराए हैं वो सभी टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो हैं ही, पर ये बात है कि ये सभी टॉपिक पीछे गए हुए एग्ज़ामों में आए हुए हैं। क्लियर भाई, आए हुए हैं। क्लियर, ये चीज़ आपको अच्छी तरीक़ा से याद हो जानी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट डे नए राज्य के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और जितना ज़्यादा हो शेयर जरूर करना भाई। जय हिंद, बाय बाय।